यस हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो IBPS RRB PO एंड क्लर्क की वैकेंसी आपको पता है आ चुकी हैं। अप्रोक्सीमेट 11,000 वैकेंसी आई हैं, ठीक है। और 28 जून इसकी लास्ट डेट है। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी फॉर्म भर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूँ और टॉपिक्स के साथ साथ हम IBPS RRB PO और क्लर्क के 2016, 17, 18, 19 और 20 5 सालों के पेपर्स के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे पढ़ाने का पैटर्न ये रहने वाला है कि पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊंगा। उसके बाद में मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपको जिसकी हेल्प से आप कम से कम समय में क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम और नॉलेज बॉक्स आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का टॉपिक जो हम लेने वाले हैं उसका नाम है टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। देखो, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 1 मिनट के अंदर 5 नंबर दिला सकता है। वो कैसे पॉसिबल है? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के शॉर्टकट्स पता हैं, पैटर्न्स पता है, जिनको बस आप देखेंगे और देखते ही चुटकी भर में उस क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे और बता देंगे कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या पोर्शन आने वाले हैं उसकी मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सिंगल स्टेटमेंट वाले, ठीक है। जिसमें क्या होगा, आपके पास में एक स्टेटमेंट होगा और 2 कंक्लूजन होंगे। मोस्टली आपको 2 ही कंक्लूजन मिलने वाले हैं। दूसरा पोर्शन हम यहाँ पढ़ेंगे कि जहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट आपको मिलेगा 2 स्टेटमेंट्स वाले इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। थर्ड पोर्शन में हम जाएंगे 3 स्टेटमेंट। वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी और तभी 5 नंबर आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और फोर्थ पॉइंट पे हम चले स्टूडेंट, तो फोर्थ पॉइंट है आपका आइदर और केस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली 4 पोर्शन हम डिस्कस करेंगे और इन चारों पोर्शन में जो चीज़ें होने वाली हैं वो आपको पता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। इन सारी चीज़ों पे बात होंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो बात होगी, फर्स्ट बात होगी, साइन मिलेगा हमें या तो ग्रेटर देन का। सेकंड जो साइन मिलेगा वो हमें मिलेगा लेस देन का। थर्ड हमें साइन मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल। फोर्थ साइन हमें मिलने वाला है लेस देन इक्वल और 5 साइन हमने मिलने वाला है इक्वल, ठीक है। इन साइंस पे हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि विच कंक्लूजन फॉलो, मतलब कौन सा निष्कर्ष अनुसरित करता है। तो पहले हम इन साइन के बारे में जान लें कि इन साइन का यूज़ कैसे कैसे होता है। भाई जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था कि P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q, यस या नो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि अगर Q 4 है, Q क्या है? 4 है, तो P 4 से क्या होगा? बड़ा होगा। 4.1 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अगर हमें दे दे कि P लेस देन Q, अगर यहाँ पे हमारे पास में Q की वैल्यू 8 है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि P की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या होने वाली है? 8 से कम होने वाली है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये कम ज़्यादा वाले मेथड्स को फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज ये टाइम टेकिंग है। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है IBPS RRB, चाहे क्लर्क हो चाहे PO हो, इसके प्री में आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं मैथ रीजनिंग के, और यहाँ पे आपको 45 मिनट दी जाती है। तो जो सारा खेल है वो स्पीड का खेल है। आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी करने होते हैं, आपको पजल के क्वेश्चन भी करने होते हैं, आपको सिलोक्स के क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो यहाँ से ही आपको टाइम बचाना है और उस टाइम को बचा के पजल में यूज़ करना है, ठीक है। तो टारगेट हमें रखना है 1 मिनट का, है ना। कंटेंट और
क्वेश्चंस, मेथड्स, इस बात की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने वाला हूं और बेस्ट मेथड, आज तक का जो बेस्ट मेथड है वो आपको शेयर करूंगा। क्लियर? चलिए, तो ये बेसिक सी बात हो गई है कि ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम इन साइंस पे बात कर लेते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा मेरे पढ़ाने का पैटर्न स्लो लगे तो वो इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर लेना, क्योंकि देखो हर तरीके का स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। किसी को फास्ट पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को स्लो पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.5 पे इसको देख लीजिए तो चीज़ें सही होंगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन साइन। ठीक है, अब आपको एक बात समझ लेनी है स्टूडेंट कि जहाँ से इसका फेस ओपन होगा वहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जहाँ से इसका फेस क्लोज होगा हम लोग इधर से एंट्री नहीं कर सकते। वही चीज़ अगर हम लेस देन में देखें तो इधर से गेट बंद है तो हम इधर से एंट्री नहीं कर पाएंगे, इधर से गेट ओपन है इधर से हम एंट्री कर पाएंगे। जो बातें मैं बता रहा हूँ बस उनको दिमाग में सेट कर लीजिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखना कितनी आसान होगा इनको अप्लाई करना। अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो हम इधर से ही एंट्री कर सकते हैं, इधर से एंट्री हम लोग नहीं कर सकते। लेस देन इक्वल है तो इधर से क्लोज है तो इधर से नहीं जा सकते, इधर से जा सकते हैं, है ना। काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सर इधर से आ जाएंगे। दोनों गेट ओपन होने चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? तभी आप इधर आ सकते हैं। अब देखिए इधर जा रहे हैं तो ये तो ओपन है बट यहाँ से क्लोज हो गया। उसी तरीके से अगर इक्वल है तो इक्वल में तो आप इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो ये बेसिक सी बात हो गई है कि एंट्री किस तरीके से हमें करनी है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको 2-3 बातें और पता होनी चाहिए जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है हम मेथड्स पढ़ लेते हैं और अगर 1-2 कन्फ्यूजन भी रह जाता है तो फिर हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उस कन्फ्यूजन की वजह से हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते। तो मैं आपको वो दूर करने वाला हूँ। पहली चीज़ समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास आ गया a ग्रेटर देन b या a ग्रेटर देन इक्वल b, तो कंक्लूजन आपके पास में है a ग्रेटर देन इक्वल b और स्टेटमेंट में आपको a से b तक जाना पड़ेगा। यस या नो? जैसे कि मैंने बताया कि ओपन गेट है, इधर से जाना पड़ेगा। आप b से a नहीं जा सकते, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? a से b ही आपको जाना पड़ेगा। तो a से b तक जाने के लिए सारे गेट ओपन होने चाहिए, इस तरीके के गेट मिलने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, a से b तक जब हम जाएंगे तो इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए। इक्वल हमें पूरे लूप में मिलना जरूरी है, तभी हम a और b तक जाके उस कंक्लूजन को बोलेंगे सही है, उस निष्कर्ष को बोलेंगे सही है। लेकिन कहीं पे भी आपको, जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया a ग्रेटर देन इक्वल d इक्वल e ग्रेटर देन b, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया स्टूडेंट आपको a से b जाना था तो आप a से d आ गए, ओपन गेट है, d से e आ गए, ओपन गेट है, और e से b आ गए, ओपन गेट है। आप पहुंच तो रहे हो, तो उस केस में ये चीज़ सही होगी या गलत होगी? आप तो बोलोगे सर पहुंच रहे हैं, सही होगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में ये चीज़ सही नहीं होगी। क्या होगी? ये गलत होगी। क्यों? क्योंकि ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या है? यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन ही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था तब सही होगा? यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए था, तब ही ये सही होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जिस भी लूप में ग्रेटर देन इक्वल हो या लेस देन इक्वल हो तो गेट ओपन होने चाहिए और इस इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए, तभी आप उस लूप में कंप्लीट कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा कन्फ्यूजन समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सपोज कीजिए आपके पास में आ गया a ग्रेटर देन b, ठीक है। आपको जाना था a से लेकर b तक और आपके पास में स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन इक्वल b, सॉरी d, a ग्रेटर देन इक्वल d ग्रेटर देन इक्वल e इक्वल्स b, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट था। तो हमें जाना है a से b,
बी से ए नहीं जा सकते क्योंकि गेट क्लोज है। तो हमें ए से बी जाना है तो हम ए से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, ई से बी जाएंगे। जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर, ओपन गेट मिल गए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जो साइन है वो सिर्फ ग्रेटर देन का है, और यहाँ पे देखिए इक्वल इक्वल इक्वल, हर जगह किस चीज़ का साइन है? इक्वल का साइन है। हमें कहीं पे भी ग्रेटर देन का साइन नहीं मिला। तो सर सही कब होगा? सही तब होगा जब ये ग्रेटर देन का साइन कम से कम एक जगह उपस्थित हो, कम से कम एक जगह प्रेजेंट होना ज़रूरी है इस साइन का। सपोज कीजिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, उस केस में ये सही होगा। लेकिन अगर हर जगह इक्वल इक्वल आ गया, चाहे गेट ओपन है, तो फिर सही नहीं होगा। इन दोनों कन्फ्यूजनों को सही तरीके से समझ लीजिए। पूरी इनइक्वलिटी में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग भी 1 मिनट में क्वेश्चंस सोल्व कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी मजबूत हो तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा छोटी सी, कि जब भी मेरी क्लास लें तो प्लीज़ पेन कॉपी साथ लेके बैठें, जो बातें मैं आपको बताऊं उसको नोट कर लें। फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? तो ये दोनों कन्फ्यूजन मैंने आपके दूर कर दिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी भी तरीके का डाउट हो तो मैं अपने व्हाट्सअप नंबर आपसे डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे नहीं बन पा रहा हो, इनइक्वलिटी का हो या किसी का भी हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। प्लीज़ कॉल मत करना, बस आप मुझे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं फ्री होऊंगा उसका आंसर आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। क्लियर? 9782309382। चलिए अब हम चलते हैं सिंगल स्टेटमेंट की बात करने। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर सिंगल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए तो वो हम कैसे करेंगे। पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर में सिंगल स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे मैंने निकाल रखे हैं 5 साल के। चलिए हमने लिख लिया टी लेस देन क्यू ग्रेटर देन इक्वल यू इक्वल जे ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये मेरे पास में एक सिंगल स्टेटमेंट आ गया। अब इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे 2 कंक्लूजन लिए हैं स्टूडेंट्स। पहला कंक्लूजन है क्यू ग्रेटर देन इक्वल आर, एंड स्टूडेंट सेकंड कंक्लूजन है हमारे पास में यू ग्रेटर देन टी। ठीक है, हमारे पास में 2 कंक्लूजन आ गए और हमसे पूछा गया विच कंक्लूजन्स फॉलो, यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है हमारा कंक्लूजन क्या है। हमारा कंक्लूजन है क्यू ग्रेटर देन इक्वल आर। हमें क्यू से आर जाना पड़ेगा बिकॉज ओपन गेट है इधर से। तो हम ढूंढेंगे क्यू कहाँ पे है, ये रहा, आर कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, क्या हम क्यू से यू जा सकते हैं? जा सकते हैं। यू से जे जा सकते हैं? जा सकते हैं। और यू से आर जा सकते हैं? जा सकते हैं। ओपन गेट है, हम पहुंच तो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे साइन किसका है? इक्वल का है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे इक्वल था, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। यू से हमें टी जाना है तो हम ढूंढेंगे यू कहाँ पे है, ये रहा, और टी कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, हमें यू से टी जाना है तो यू ये रहा और टी ये रहा। तो यू से हम हिल ही नहीं पाएंगे बिकॉज गेट कैसा है? गेट यहाँ पे क्लोज गेट है, हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। यस या नो? तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? विच यहाँ पे क्या बोलेंगे? नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। ना तो निष्कर्ष पहला अनुसरित करता है और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरित करता है। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आया हुआ है आपके IBPS RRB के एग्ज़ाम 2016 का। सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। J ग्रेटर देन लेस देन इक्वल L, उसके बाद में लेस देन B, लेस देन इक्वल S, उसके बाद में है ग्रेटर देन Y, देन लेस देन M। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और यहाँ पे आपको 2 कंक्लूजन दिए गए स्टूडेंट्स, J लेस देन M एंड सेकंड दिया गया स्टूडेंट्स आपको L ग्रेटर देन इक्वल Y। ठीक है,
मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, तो 20 सेकेंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। विच कंक्लूजन्स फॉलो, फटाफट विच कंक्लूजन्स फॉलो, क्या बोलेंगे हम क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से स्टूडेंट्स। एम से जे जाना है और एल से वाई जाना है। 2016 का क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि भाई साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। काफ़ी गर्मी हो रखी है भाई, हमारा इतना बजट नहीं है कि एसी लगवा लें। हाँ कोई नहीं, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें एम से जे आना है, तो एम से हम जे आएंगे, यस या नो, चेक करेंगे एम का है, एम ये रहा, जे का है, जे ये रहा। तो देखिए एम से वाई आ सकते हैं, बस वाई से इधर आ ही नहीं सकते, तो ये बात गलत हो गई। देखो कितना फास्ट कर पा रहे हैं, यस या नो। उसके बाद में जे एल से वाई जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, एल से वाई जाना है, ठीक है। तो देखिए एल से हम इधर हिल ही नहीं पाएंगे, यस या नो, तो ये भी क्या हो गई, बात गलत हो गई, एल से हम वाई नहीं जा सकते। तो क्या बोलेंगे, नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड फॉलो। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था, यस या नो। चलिए, तो बस स्पीड बना के रखना है, वहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपको आता है कि नहीं आता, वहाँ पे डिपेंड ये करता है कि कितने कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। और डियर स्टूडेंट्स, ये एक्यूरेसी आपकी तभी बनेगी जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक, मिक्स क्विज, सारी चीज़ें। और हाँ, मैं टॉपिक के साथ साथ आपको मिक्स क्विज भी कराऊंगा वीकली, वीक में 1 या 2 मिक्स क्विज रहेंगे, उसमें सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो सिंगल स्टेटमेंट से आया है आपका, है ना। देखो 2016 के बाद अपन चलते हैं, सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका 2016 में ही है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में लेने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके सामने। W ग्रेटर देन Q इक्वल U ग्रेटर देन इक्वल T, सॉरी I लेस देन T लेस देन इक्वल C, ठीक है। और हमारे पास में 2 कंक्लूजन गिवन है, W ग्रेटर देन T एंड सेकेंड हमारे पास में गिवन है स्टूडेंट्स Q ग्रेटर देन इक्वल C। हमें बताना है विच कंक्लूजन्स फॉलो। हाँ जी, विच कंक्लूजन्स फॉलो, फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोलने वाले हैं, ये 2016 में आया हुआ है आपका, और अगला क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ वो 2017 में आया हुआ है। 20 सेकेंड में आपको उड़ा देना है इस क्वेश्चन को भाई। आगे जब मैं कराऊंगा तो आपको टाइम कम दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 1 मिनट में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लें। जी, चलिए। सो ऊपर वाला हो गया होगा सभी का टाइम आउट। चलिए नीचे वाले के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 15 सेकंड का। समय मैंने कम कर दिया है, डी से क्यू जाना है और बी से जेड जाना है। बस देखिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। समय समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। 3 में मुझे W से T जाना था, तो मैंने देखा W यहाँ पे है, T यहाँ पे है, तो W से Q आ गया, Q से U आ गया, U से I आ गया, I से T नहीं जा पाऊंगा बिकॉज क्लोज गेट है। गेट कैसा है, क्लोज है, तो इसलिए ये बात क्या हो गई हमारी, सरासर गलत हो गई। उसी तरीके से स्टूडेंट Q से मैं जाऊँगा C, तो मैं देखूँगा Q कहाँ पे है, Q ये रहा और C ये रहा, तो Q से U आ गया, U से I आ गया, I से इधर हिल ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए ये भी क्या हो गई, बात मेरी गलत हो गई। तो क्या बोलेंगे, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही होगा। क्लियर।
चलिए अब आते हैं आगे। आगे वाले क्वेश्चन में बोला गया डी से क्यों जाइए आप। तो देखिए डी से क्यों जाना है, तो डी ये रहा और क्यों ये रहा। तो डी से जेड आ गए, जेड से ए आ गए, ए से क्यों नहीं आ पा रहे, तो गलत हो गया। हाँ आप बोलोगे सर सारे गलत वाले ले लिए, बेटा पेपर में आए हुए हैं क्या करें अब। हाँ अगला है बी से जेड जाना है, ठीक है, बी से जेड जाना है, तो बी से इधर मैं आ ही नहीं पाऊंगा बिकॉज क्लोज गेट है भाई, जेड ये रहा, बी से मैं इधर आ ही नहीं पाऊंगा, तो ये भी बात क्या हो गई मेरी, गलत हो गई। तो क्या बोलेंगे, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि IBPS RRB पी और क्लर्क के लिए हैं। अगर आप SBI क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में ये मेथड्स और ये पैटर्न्स आपको यूज़फुल है। आप अप्लाई करके देख लेना किसी भी क्वेश्चन में, डेफिनेटली आपको जो आंसर्स है वो सही मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि 2017 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन हमारे पास में k इक्वल m लेस देन इक्वल a, z ग्रेटर देन इक्वल d एंड ग्रेटर देन e। उसके बाद में हम यहाँ पे लेते हैं इसका कंक्लूजन a लेस देन e। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में गिवन है z ग्रेटर देन इक्वल k, ठीक है। ये 2017 में आया हुआ है भाई, 2017, ये भी 2017 का कराएंगे हम। अगला क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट के करेंगे पहले अच्छे से, है ना, उसके बाद ही हम लोग फटाक से चलेंगे टू स्टेटमेंट पे। चलिए हाँ जी, आई होप ऊपर वाला सभी ने कर लिया होगा, यस या नो। तो हमें आना था ई से ए, है ना, तो देखिए ई कहाँ पे है, ये रहा, आ ही नहीं सकते, गलत हो गया। जेड से के, जेड से एम, जेड से ए से एम, एम से के, आ तो रहे हैं बट यहाँ पे इक्वल का साइन है, बट हम जेड से ए आ रहे हैं तो इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नाइदर नोर केस, सॉरी नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं एफ से डब्लू, एफ से टी, टी से एन, एन से डब्लू। अच्छा पहुंच रहे हैं। अब इस वाले केस में ये होता है कि कम से कम एक जगह एफ से डब्लू के बीच में ये साइन मिलना चाहिए, कम से कम एक बार मिलना चाहिए। एफ से टी, टी से एन जब आए ये साइन एक बार मिल गया, बिल्कुल मिल गया, और एन से डब्लू पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, तो ये बात क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। उसके बाद में टी से आर, टी से आर आना है आपको, तो देखिए टी कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया, टी कहाँ पे, ये रहा, और आर ये रहा, तो टी से इधर हिल ही नहीं पाएंगे, क्लोज गेट है, तो ये गलत हो गया। तो इस बार क्या बोलेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सिर्फ पहला ही निष्कर्ष अनुसरित करता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 2018-19 का, 2018 एंड 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सर आज तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना है और आप अभी भी वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई है ना, ब्लैक बोर्ड और वाइट चौक से भी हो सकती है, वाइट बोर्ड एंड मार्कर से भी हो सकती है ना, बस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, W ग्रेटर देन इक्वल V लेस देन इक्वल T लेस देन P और ग्रेटर देन इक्वल Q। और हमारे पास में अच्छा 3 स्टेटमेंट का स्टूडेंट, ये तो मज़ा नहीं आएगा 3 में, अभी हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं। ये सारे 3 के हैं, ये भी 3 का है, ये 2 के आ गए,
सिंगल का देखते हैं कोई, है ना, 2 और 3 के थोड़ा आगे करेंगे अपन। चलिए यहाँ पे पहला हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, P ग्रेटर देन V, और सेकंड हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको सही कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक हो जाएगा, W ग्रेटर देन T। ठीक है, इन दोनों को ट्राई कीजिए फटाफट से और बताइए विच कंक्लूजन्स फॉलो, कौन सा निष्कर्ष अनुसरित करता है। 10 सेकंड में कर दो भाई फटाफट से, टाइम नहीं लगाना है, 10 सेकंड्स में आपको इसको फटाफट से उड़ा देना है और बताना है क्या बोलेंगे इसका हम राइट आंसर। P से Z जाना है और W से T जाना है। समय समाप्त। P से V जाएंगे, ठीक है, तो देखिए P और V कहाँ है, तो P ये रहा और V ये रहा, तो P से T आ गया बट T से V नहीं आ सकता बिकॉज गेट क्लोज है, तो ये गलत हो गया। अब हम चलेंगे W से T, हम चलेंगे W से T, तो W ये रहा, T ये रहा, W से V आ गया, V से T आ गया, आ तो गया, लेकिन इक्वल इक्वल, यहाँ पे इक्वल है बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन ही है ना, कम से कम इस लूप में मुझे ये ग्रेटर देन मिलना चाहिए, बट मुझे क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल, इसलिए गलत हो गया। ये सही कब होता, ये सही तब होता जब इस तरीके से लिखा होता W ग्रेटर देन इक्वल T, तब ये राइट होता, नहीं तो ये गलत है। क्लियर। चलिए, तो सिंगल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आज की क्लास में आपको समझा दिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 2 स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट को, और 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2 स्टेटमेंट्स के, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। इसी तरीके से डेली IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क के लिए मैं रीजनिंग की क्लास आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिससे कि हम जल्दी से, है ना, 1-2 महीने में 1 लाख तक आपके साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर एक टीचर का सपना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है आपके क्लिक से। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल मिलेंगे हम इसी समय। थैंक यू सो मच, जय हिंद।